लीड लाइफ में आपका स्वागत है। संजय अनुपम का प्यार भरा नमस्कार। जहां सपने हैं वहां अपने हैं, जहां अपने हैं वहां सपने हैं, और जहां अपने होते हैं वहां कुछ डिस्प्यूट भी होते हैं। तो आज बिग थिंकिंग थ्योरी के अंतर्गत बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, वो है कि विवाद की वजह क्या होती है। विवाद की वजह क्या होती है, आज इस पर प्रकाश डालेंगे। और सबसे पहले जाने कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर सबसे बड़ी बातें होती है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान शब्दों का करते हैं। शब्दों के आदान प्रदान करने से ही आपके अंदर जो 99% विवाद और झगड़े की जो मामूली जो भी कारण होते हैं वो ज़्यादातर आपको महत्वहीन बातों से होते हैं। 99% झगड़े के जो भी वजह होती है वह 99% जो भी होती है वह महत्वहीन बातों से ही होती है। इसीलिए किसी से शिकायत करने से पहले, उस पर आरोप डालने से पहले या उनके आत्मरक्षा पर प्रश्न उठाने से पहले, कोई भी वार्तालाप करने से पहले थोड़ी सी आप अपनी सोच और समझ के माध्यम से, बड़े सोच के माध्यम से जब आप उस प्रश्न पर बातें करते हैं तो आपको लगेगा कि यह 1% ही गड़बड़ था, 99% सही था। तो दोस्तों ये थ्योरी बताती है कि जब भी हम अपने वार्तालाप के माध्यम से जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी छींटा कसी कर देते हैं, उसमें 99% जो मामले होते हैं वह छोटी छोटी महत्वहीन बातें होती हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आत्मरक्षा पर हमला करने से पहले यह जरूर सोच ले और खुद से पूछ ले कि क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब यह 2 से 3 बार 4 बार अगर आप अपने अंदर अपने मस्तिष्क से आप पूछते हैं तो आपको खुद आपका मस्तिष्क बताएगा, खुद आपकी मस्तिष्क बता देगी कि यह जो टॉपिक है यह गलत है। और यह आज अगर हम लोग थोड़ी और बढ़ाते इस बात को तो एक बड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता, क्योंकि यह जो सिद्धांत है यह बताता है कि यह एक लाइन का सिद्धांत आपके जीवन में बहुत मददगार साबित होगा। और वह लाइन है कि क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पर आप फोकस करके इस लाइन को आप अपने मस्तिष्क में रख ले। जब भी कहीं डिस्प्यूट किसी से हो रहा हो, जब भी किसी से आप वार्तालाप के अंतर्गत आप विवाद का रूप ले रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप शांत होकर सोच ले कि क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप अपने मस्तिष्क से 2 बार 3 बार यह सवाल करेंगे तो आपका मस्तिष्क ही बताएगा कि यह मामला उतना तूल देने की वजह नहीं है। आप स्टॉप हो जाए इस विवाद को। आप जैसे सोचना शुरू करेंगे यह विवाद वहीं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्त ये जाने, हमारी जो मस्तिष्क होती है एक नारियल की भांति है। नारियल की भांति होती है क्योंकि नारियल को जब बाहर से आप देखते हैं तो सख्त नजर आता है। नारियल को जब आप बाहर से देखते हैं तो सख्त नजर आता है, लेकिन जब आप उसके अंदर भाग में जाते हैं तब क्या आता है, उसके अंदर नरम भाग नजर आता है। ठीक उसी प्रकार आप लाइफ में जब भी आप किसी से शक्ति बरतते हैं तो आपकी शक्ति जो होती है वह ठीक नारियल की तरह होती है। जैसे ही उसे बाह्य रूप में देते हैं तो आपको सख्त नजर आता है, लेकिन आप अगर उसे आंतरिक रूप में ले जाते हैं तो ठीक नारियल की भांति आपके अंदर की जो मस्तिष्क की आकृति है वह उस बात को गर्म से नरम कर देता है। और दोस्त आप भी यह मानेंगे कि आप बहुत सारे डिस्प्यूट को
बनने से पहले ही आप खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बड़ा प्यारा टॉपिक है। मैं जाते जाते इस बात को आपको जरूर बता के जा रहा हूं कि एक लाइन की सिद्धांत को आप याद रखें कि क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब आप यह मस्तिष्क में बार बार पूछेंगे, आपका कोई विवाद जन्म ही नहीं लेगा दोस्तों, और आपके डिस्प्यूट से आप अलग रहेंगे, और आपकी एक सोशल पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी महत्वपूर्ण होगी कि आपकी पर्सनालिटी को लोग देखेंगे, लोग आपको सल्यूट करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। पुनः आपसे मिलूंगा। नमस्कार। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इससे आत्मबल मिलता है, एक दूसरे को आत्मबल मिलता है। तो दोस्तों धन्यवाद।